सेक्स स्कैंडल फाइल अब खुल चुकी है। तमाम दिग्गज नेताओं के नाम लगातार बाहर आ रहे हैं और अब इनमें एक बड़े नेता का नाम सामने आ गया है। इनका नाम है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। और अब बताया जा रहा है ट्रंप की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और वहीं सरकार ने कहा है कि कोई एविडेंस नहीं है, मतलब कोई सबूत इस मामले में नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले बिल गेट्स का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हुआ और अब ट्रंप का नाम पूरी दुनिया में लगातार बदनाम हो रहा है। आशंका जताई जा रही है भारत के तमाम नेताओं के भी नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं और तमाम नेता ऐसे हैं जिन लोगों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, वे इस दुनिया में नहीं हैं, उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। अभी लिस्ट जो है खुलनी शुरू हुई है, फहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है, तमाम नेताओं के नाम सामने आएंगे। दैनिक भास्कर कहता है अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रेप के आरोप लगे हैं। इस पर जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि ये आरोप बिना सबूत के हैं, इन्हें सच नहीं माना जाना चाहिए। मंगलवार रात को इस मामले से जुड़े करीब 30,000 पन्नों के नए दस्तावेज जारी किए गए हैं। मतलब क्लियर हो गया, सरकार क्या बोलती, सरकार क्या नहीं बोलती है वो अलग मसला है। अपराधी, चोर, डकैत, लुटेरा, उचक्का, बलात्कारी कभी ये नहीं कहता उसने बलात्कार किया है, लेकिन जब एविडेंस सामने आते हैं, प्रूफ सामने आते हैं, तभी क्लियर हो पाता है। और अब जो इसमें बड़ी खबर सामने आ रही खबर यही है। आगे जो है दैनिक भास्कर कहता है इनमें एक महिला का दावा शामिल है कि ट्रंप और एप्स्टीन दोनों ने उसके साथ गलत काम किया था। इसके अलावा एक ड्राइवर का बयान भी है जिसने कहा कि उसने ट्रंप और एप्स्टीन को एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार की बात करते सुना था। मतलब दोनों लोग एक लड़की के साथ गंदी बातें कर रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे। और इसके अलावा जस्टिस डिपार्टमेंट ने जोर देकर कहा है कि इन दस्तावेजों में यह भी नहीं लिखा है कि ट्रंप को किसी अपराध का आरोपी माना गया हो या उनके खिलाफ कोई आपराधिक जांच चली हो। मतलब जब पूरा डेटा इकट्ठा हुआ, पूरा डेटा कलेक्ट किया गया, तो जब अदालत में पेश किया गया तो कहीं पर भी ये आरोप नहीं लगा था पहले से कि ट्रंप के ऊपर गंभीर आरोप लगे हों, इस प्रकार के आरोप लगे हों या कोई जांच चल रही हो। मतलब दूध के धुले थे, लेकिन ये आरोप जो है अपने आप में गंभीर है। और अब देखिए दोस्तों, फाइल्स में ट्रंप का सैकड़ों बार जिक्र किया गया है, सैकड़ों बार जिक्र किया गया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप की लगातार बेइज्जती हो रही है। मतलब वो सेक्स स्कैंडल की फाइल खुल चुकी है, ट्रंप का नाम उभर के सामने आ रहा है। जस्टिस डिपार्टमेंट लगातार ये बोल रहा है कि फाइल्स में झूठे दावे हो सकते हैं। इसके अलावा जो है अमेरिकी पासपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसे फरवरी 1985 में जारी किया गया था और 95 में वैलिडिटी खत्म हो गई थी। 19 दिसंबर को 3 लाख दस्तावेज जारी हुए थे। कई पीड़ितों के इंटरव्यू और एप्स्टीन की सजा की कॉपी जारी अभी तक नहीं की गई है। लेकिन दैनिक भास्कर दावा करता है, दैनिक भास्कर लिखता है एप्स्टीन के जिगरी दोस्त थे ट्रंप, मतलब बड़े करीबी दोस्त थे, बहुत ज़्यादा क्लोज दोस्त थे। और जब एप्स्टीन बुलाता था ट्रंप को, ट्रंप जा करके वहाँ पर रंग रैलियाँ मनाते थे। शराब के साथ साथ शबाब भी मिला करता था डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी माने जाते हैं, लेकिन ट्रंप की सारी हैकड़ी अब निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्रंप के ऊपर रेप के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। पूरी फाइल खुलनी बाकी है। जैसे जैसे एक एक करके फाइल खुलेगी, वैसे वैसे पूरी पिक्चर
क्लियर होती जाएगी। कौन दोषी है, कौन गुनाहगार है, कौन आरोपी है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। फिर से बोल रहा हूं, तमाम सूत्र दावा कर रहे हैं, भारत के तमाम नेताओं के नाम भी इस सेक्स स्कैंडल में है। लेकिन भारत के नेता सबसे ज्यादा चतुर और चालाक हैं। ये लोग काम करने के बाद सबूत को मिटा दिया करते हैं, लेकिन जो इसमें नाम है उस सबूत को मिटाने की लोगों ने कोशिश तो की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। भारत का कोई भी नेता कितना ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक बात सच है कि ट्रंप जितना ताकतवर भारत में कोई नेता नहीं है। इंटरनेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ट्रंप का सिक्का पूरी दुनिया में चलता। हो सकता है एक दो देश ऐसे हो जहां पर ट्रंप की ना चलती हो, वरना ट्रंप की चलती है। और मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं, भारत में नरेंद्र मोदी से ज्यादा ट्रंप की चलती है। क्योंकि जब पूरे देश के लोग ये बोल रहे थे पाकिस्तान को खत्म कर दो, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दो, चढ़ाई कर दो पीओके पर, पीओके को तुम अपने कब्जे में ले लो, उस वक्त ट्रंप का फोन आता है और भारत पाकिस्तान के युद्ध को रोक दिया जाता है। भारत की सेना लगातार हावी पड़ रही थी पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे। लेकिन ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि मैंने रुकवा दिया, मैंने रुकवा दिया, क्योंकि उनको नोबेल पुरस्कार लेना था ट्रंप को। ट्रंप 50 बार अलग अलग मंचों से बोल चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया, उन्होंने सीज फायर करवाया। और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जो है, कभी खुल करके सामने नहीं आए कि उन्होंने ट्रंप की बात को गलत साबित किया हो। ये तो ये साफ है कि जब फैसला आ गया, जब लिस्ट आ गई जिसमें ट्रंप का भी नाम है, तो जाहिर सी बात है भारत के जो तमाम नेता हैं जिनका नाम शामिल है, उनका नाम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हर हाल में सामने आएगा। और अभी कुछ दिनों पहले एक बड़े नेता ने क्या कहा, उन्होंने दावा किया था कि 19 दिसंबर 2025 को नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, कोई महाराष्ट्र का मानुष देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। अगर गलत बोल रहे हैं चौहान के साहब तो कार्रवाई कीजिए, जेल भेजिए, जेल नहीं भेजा जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है और समझा जा सकता है कि अगर पूरी दाल काली नहीं है तो, लेकिन दाल में कुछ काला तो जरूर है। हम लोगों को जर्नलिज्म में एक चीज पढ़ाया गया है, मैं वो शेयर कर देना चाहता हूं आप लोगों के साथ। किसी नेता के बारे में कोई खबर उड़ती है, कोई अफवाह उड़ती है, और वो अफवाह, वो खबर उस नेता तक पहुंचती है और वो नेता चुप रहता है, जवाब नहीं देता, तो मान लिया जाता है कि वो नेता चुप है, चुप्पी है, तो कहीं ना कहीं जो अफवाह है, जो दावे किए जा रहे हैं, वे दावे सच हैं, इसीलिए तो चुप है, वरना खंडन थोड़ी देर में आ जाता। इस जर्नलिज्म में पढ़ाया गया है। और जो है नरेंद्र मोदी चुप रहे, नरेंद्र मोदी जी खामोश रहे। अब पता नहीं सच्चाई कितनी है, मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि ट्रंप का अब क्या होगा। ट्रंप के पास क्या इतनी इज्जत, लाज, शर्म, हया बची हुई है? ट्रंप राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे या फिर इस्तीफा दे देंगे? धन्यवाद।